तो सबसे पहले हम वायस्टास एम टेस्ट का स्टेटमेंट समझ लेते हैं, फिर हम इसका प्रूफ आपको देंगे। इसमें लिखा है स्टेटमेंट में, अ सीरीज ऑफ फंक्शन सिग्मा यू एन एक्स, ये सीरीज है ना, फंक्शन का सीरीज है सिग्मा यू एन एक्स विल कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन एक्स। यह यूनिफॉर्मली कन्वर्ज होता है एक्स पर इफ, यदि देयर एग्जिस्ट अ कन्वर्जेंट सीरीज, एक कन्वर्जेंट सीरीज इस प्रकार से एग्जिस्ट करता है, और ये जो सीरीज है वो पॉजिटिव कांस्टेंट का सीरीज है। तो जितने भी एम एन है सब पॉजिटिव कांस्टेंट है, धनात्मक अचर है ना। तो पॉजिटिव कांस्टेंट का एक सीरीज इस प्रकार से एग्जिस्ट करता है सच दैट कि मॉड ऑफ यू एन एक्स लेस देन इक्वल टू एम एन। तो हम पॉजिटिव कांस्टेंट का एक सीरीज लेके चलेंगे, और ये कंडीशन भी हम लेके चलेंगे, और ये जो सीरीज है इसको हम यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट प्रूफ करेंगे। एक बार फिर से बताता हूँ आपको, इसका प्रूफ देना, ये तो स्टेटमेंट है ना, हमें इसका प्रूफ देना है। तो हम एक कन्वर्जेंट सीरीज मान के चलेंगे, ये कन्वर्जेंट सीरीज है, और ये जो सीरीज है पॉजिटिव कांस्टेंट का सीरीज है, और इस प्रकार से सच दैट कि मॉड ऑफ यू एन एक्स लेस देन इक्वल टू एम एन, ये हम लेकर चलेंगे इतना। और हम ये प्रूफ करेंगे कि हमारा जो ये सीरीज है वह यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए, अब कोई सीरीज कन्वर्जेंट है ये हम कैसे प्रूफ करेंगे, है ना। कोई सीरीज कन्वर्जेंट है या वो प्रूफ करने का तरीका भी हम आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका प्रूफ स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फिर से आपको बता रहे हैं कि हमें इतना लेके चलना है, देयर एग्जिस्ट अ कन्वर्जेंट सीरीज, इसको एक कन्वर्जेंट सीरीज मान के चलना है। अब ये किसका सीरीज रहेगा? पॉजिटिव कांस्टेंट का, और सच दैट मॉड ऑफ यू एन एक्स लेस देन इक्वल टू एम एन, ये आपको लेकर चलना है। तो अब मान लेते हैं, लेट देयर इज अ convergent, there is a convergent series sigma mn, there is a convergent series sigma mn of positive constant, positive constant मतलब जितने भी mn है सब पॉजिटिव कांस्टेंट है, सच दैट इस प्रकार से है कि मॉड ऑफ यू एन एक्स यह लेस देन इक्वल टू है एम एन के, फॉर ऑल n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड फॉर ऑल x बिलोंग टू कैपिटल X। ये हमने इस स्टेटमेंट को देख देख के लिखा है। ठीक है, इस स्टेटमेंट में जो बोला गया था कि देयर एग्जिस्ट कन्वर्जेंट सीरीज, कन्वर्जेंट सीरीज है पॉजिटिव कांस्टेंट सच दैट, ये तो हमने मान लिया। अब बताइए हमें ये जो सीरीज है सिग्मा यू एन एक्स, इसको क्या प्रूफ करना है बताओ? यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट प्रूफ करना है। लिख देते हैं, देन वी हैव टू शो दैट द सीरीज सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी यू एन एक्स, ये जो सीरीज है यह यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है ना। सीरीज इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन एक्स, यह एक्स पर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, यही हमें प्रूफ करना है। समझ में आ गया यहाँ तक? देखो ये हमने मान लिया, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, बोलो। अब आपको जो बातें मैं बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना है। ठीक है, ये सीरीज, इस सीरीज को हमने कन्वर्जेंट सीरीज कहा है। तो जब ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो क्या प्रॉपर्टी रखेगा वो भी आपको समझना है, और इस सीरीज को हमें यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बताना है। तो इसको हम यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कैसे बताएंगे ये भी आपको समझना है। ठीक है, तो कोई भी सीरीज को कन्वर्जेंट या यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हम कैसे बताते हैं ये आपको याद रखना है। चलिए फिर मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आपको बताता हूँ, इफ, यदि मॉड ऑफ u1 प्लस नहीं मॉड ऑफ un प्लस 1, सॉरी, मॉड ऑफ इफ मॉड ऑफ un प्लस 1 प्लस un प्लस 2 प्लस 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 un प्लस p लेस देन एप्सिलॉन हो। क्या कहा? मॉड ऑफ un प्लस 1
प्लस UN प्लस P, UN प्लस 2, UN प्लस P लेस देन एप्सिलॉन हो फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू N0 एंड P ग्रेटर देन 0। यदि ये कंडीशन लागू हो जाए देन तो द सीरीज, ये जो सीरीज है सिग्मा UN, यहाँ पे n इक्वल टू 1 to infinity, ये सीरीज कन्वर्जेंट कहलाएगा या यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कहलाएगा। इज कॉल्ड कन्वर्जेंट और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट भी बोल सकते हो या यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो ये जो सीरीज है यह कन्वर्जेंट या यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट तभी होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। ये कंडीशन मतलब UN प्लस 1, UN प्लस 2 एंड सो ऑन UN प्लस B लेस देन एप्सिलॉन आ जाए, तभी ये सीरीज कहलाएगा कन्वर्जेंट या यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो यहाँ पर आप देखिए, आपने लिखा है कि ये जो सीरीज है यह कन्वर्जेंट सीरीज है, इसको आपने कन्वर्जेंट सीरीज कहा है। तो बताओ ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ये? बोलो, आपने इस सीरीज को कन्वर्जेंट सीरीज कहा है, इस सीरीज को क्या कहा है? कन्वर्जेंट सीरीज कहा है। ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? बताओ, यहाँ पर UN का सीरीज नहीं है, किसका सीरीज है? MN का सीरीज है। तो क्या कंडीशन आएगा इस डिफिनेशन से? इस डिफिनेशन से बताओ यहाँ क्या कंडीशन आएगा? बताओ, MN ना होके यहाँ पे क्या आएगा? MN प्लस 1, MN प्लस 2 है ना, ऐसा आएगा। चलिए यहाँ लिख देता हूँ, सिंस सिग्मा n इक्वल टू 1 to infinity MN इज अ कन्वर्जेंट सीरीज। यह एक कन्वर्जेंट सीरीज है। बताइए, जब एक कन्वर्जेंट सीरीज है तो क्या कंडीशन होगा, इसको आप देख के बताइए। सेम यहाँ पे सिग्मा UN है, यहाँ सिग्मा MN है, क्या आएगा? मॉड ऑफ, बोलो, MN प्लस 1 प्लस MN प्लस 2 प्लस, हाँ बोलो, लेस देन क्या होगा? लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर टू N0 के लिए एंड P ग्रेटर देन 0। यहाँ पर N0 फिक्स नेचुरल नंबर है। बताओ, ये लाइन समझ में आया? बोलो यस। क्योंकि आपने इस सीरीज को कन्वर्जेंट सीरीज कहा है, इसी कारण लाइन आ रहा है। अब यहाँ पर आपने जितने भी MN है उसको आपने क्या कहा है? पढ़ो, क्या कहा है? ये जो MN पॉजिटिव कांस्टेंट का है, ये सारे पॉजिटिव है, ये सारे पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो क्या ये मॉड हटाया जा सकता है बाहर? है ना, ये पॉजिटिव कांस्टेंट आप बोल रहे हो तो मॉड हट जाएगा। तो इसको आप लिखोगे MN प्लस 1 प्लस MN प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन MN प्लस P लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर टू N0 एंड P ग्रेटर देन 0। इसे इक्वेशन नंबर 1 दो या रीजन दे दो, सिंस MN आर पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है, ये सारे पॉजिटिव कांस्टेंट है, इसी कारण मॉड हट गया। ये जो बाहर का मॉड हट गया उसका कारण देना पड़ेगा ना, क्यों हटा? क्योंकि सारे पॉजिटिव कांस्टेंट हैं, इसी कारण मॉड को हटा दिया गया। ये समझ में आया इक्वेशन 1? बोलो। चलिए अब यहाँ पर देखिए, आपको इस सीरीज को यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बताना है, इस सीरीज को। तो कैसे बताएंगे? इस डेफिनेशन को देख के बताइए, इस डेफिनेशन को देख, इसको हमें यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बताना है। मैं हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पे, टू प्रूव दैट सिग्मा UN x n इक्वल टू 1 to infinity, है ना। ये जो सीरीज है इसको मुझे बताना है इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ये मुझे बताना है। कैसे बताएंगे? इस डेफिनेशन को आप देख लीजिए, इस डेफिनेशन का हेल्प ले लीजिए और बताइए कैसे बताएंगे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। यहाँ पर इस सीरीज को यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट प्रूव करना है तो ये कंडीशन आएगा इस सीरीज को। यहाँ पे ऐसा नहीं है सीरीज, थोड़ा अंतर है। यहाँ पे सिग्मा
यू एन एक्स है, यहाँ यू एन है, यहाँ यू एन एक्स है। बताओ इस सीरीज को हम यूनिफॉर्मली कन्वर्जन कैसे बताएंगे? इस सीरीज को, इस डिफरेंशन को देखो, बताइए मुझे इस सीरीज को क्या बताना है? यूनिफॉर्मली कन्वर्जन बताना है ना? तो इस डेफिनेशन से इसका वैल्यू हमें ये बताना पड़ेगा यहाँ पर कि मॉड ऑफ यू एन प्लस वन एक्स प्लस यू एन प्लस टू एक्स प्लस 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 यू एन प्लस पी एक्स, इसका वैल्यू क्या लाना है मुझे बताओ? नहीं, इसको लेस देन एप्सिलॉन लाना है। क्या लाना है बताओ? लेस देन एप्सिलॉन लाना है, तभी तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा ये। इसके लिए मुझे लेस देन एप्सिलॉन लाना है। देखते हैं आता है कि नहीं आता है। इसके लिए मुझे लेस देन एप्सिलॉन यहाँ लाना पड़ेगा। ठीक है, क्या लाना पड़ेगा? लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो चलिए अगर हम मॉड को अलग अलग करें, यहाँ लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा, तो मॉड ऑफ यू एन प्लस वन एक्स प्लस मॉड ऑफ यू एन प्लस टू एक्स, मॉड को अलग अलग कर रहे हैं ना, और प्लस एंड सो ऑन मॉड ऑफ यू एन प्लस पी एक्स। ये समझ में आया आपको? यहाँ लेस देन इक्वल टू का साइन क्यों आया? इसके लिए मुझे लेस देन एप्सिलॉन लाना है, मैंने मॉड को अलग अलग कर दिया, लेस देन का साइन आ गया। अब यहाँ पर जो आपने सपोज किया उसको मैं दिखाता हूँ। आपने लिखा है मॉड ऑफ यू एन एक्स लेस देन इक्वल टू एम एन, ये सभी एन के लिए लागू है। ये तो बताओ यहाँ पे एन है तो यहाँ पे आपने एम एन लिखा, यहाँ एन है तो यहाँ एम एन लिखा। मॉड ऑफ यू एन एक्स लेस देन इक्वल टू एम एन लिखा। बताओ यहाँ है मॉड ऑफ यू एन प्लस वन एक्स, किससे लेस देन होगा? बिल्कुल सही, ये लेस देन इक्वल टू आएगा एम एन प्लस वन। ये वाला बता नहीं, टू एक्स कहाँ रहेगा? एक्स तो नहीं रहता है, देखो ना, मॉड ऑफ यू एन एक्स लेस देन इक्वल टू एम एन रहता है, तो यहाँ एन प्लस वन है तो यहाँ एन प्लस वन आएगा। अगर यहाँ एन प्लस वन है तो यहाँ क्या आएगा? एन प्लस वन आएगा, है ना? चलिए तो बताओ यहाँ पे एम एन प्लस वन आएगा, यहाँ क्या आएगा? ओके, इस प्रकार से बताओ यहाँ क्या आएगा? ये समझ में आया? यहाँ से यहाँ देखो, है ना? इस रिजल्ट से यूज हुआ ये वाला रिजल्ट, मॉड ऑफ यू एन एक्स लेस देन इक्वल टू एम एन है। तो यहाँ पर अगर एन प्लस वन रहेगा तो यहाँ भी एन प्लस वन आएगा, अगर यहाँ एन प्लस टू है तो यहाँ एन प्लस टू आएगा। तो ये यहाँ एन प्लस वन है तो एम एन प्लस वन से ले दें, एन प्लस टू से ले दें। अब बताओ इक्वेशन नंबर वन से, इक्वेशन नंबर वन आप देख लीजिए, इसके वैल्यू किससे लेस देन? इक्वेशन नंबर वन देखो, इसके वैल्यू किससे लेस देन है? लेस देन एप्सिलॉन, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप बोल रहे हो यह लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल एन ग्रेटर टू एन जीरो एंड पी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, बताओ इसका वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन है, आप कैसे जाने? इसका वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन है, ये इक्वेशन नंबर वन देख लीजिए, दिख रहा है आप लोग इक्वेशन नंबर वन? इसका वैल्यू किससे लेस देन बताओ? एप्सिलॉन से, है ना? तो इसका वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आ गया। ठीक है, तो हमने यूज किया है फ्रॉम इक्वेशन वन। तो बताओ हमने किसके लिए लेस देन एप्सिलॉन लिया है? शुरुआत कहाँ से किए थे? देखो देखो, तो हमने मॉड ऑफ यू एन प्लस वन एक्स प्लस यू एन प्लस टू एक्स प्लस एंड सो ऑन यू एन प्लस पी एक्स, इसी का वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन लिया है। इसी का वैल्यू है ना, इसी का वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन लाया ना हमने, देखो, है ना? फॉर ऑल एन ग्रेटर टू एन जीरो एंड पी ग्रेटर देन जीरो। बताओ इसके लिए लेस देन एप्सिलॉन आया तो जो हमारा सीरीज होगा, ये वाला सीरीज, ये क्या कहलाएगा? ये जो सीरीज है ये क्या कहलाएगा? होता है इसके लिए लेस देन एप्सिलॉन। हेंस द सीरीज सिग्मा यू एन एक्स, जहाँ पे एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी है, इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जन। क्या यही प्रूव करना था? बोलो, क्या हमें यही प्रूव करना था? तो हमने यही प्रूव किया है। इस प्रकार से आपको वास्टास एम टेस्ट
से हमने क्वेश्चन कराया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वायस्टास एम टेस्ट के द्वारा भी हम यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं है ये चेक करते हैं, लेकिन सीरीज को, सीक्वेंस को नहीं, सीरीज को, कोई सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है कि नहीं है ये चेक करने के लिए हम वायस्टास एम टेस्ट का यूज करते हैं। तो वायस्टास एम टेस्ट का कैसे यूज करेंगे ये मैं आप लोगों को पहले बताया था, है ना। अच्छे से समझ लीजिए। अभी हम एक क्वेश्चन भी कराएंगे। यस, तो वायस्टास एम टेस्ट से हम किसी भी सीरीज के यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं है इनकी जानकारी हम ले सकते हैं। किसके थ्रू? वायस्टास एम टेस्ट के थ्रू। आपको हमने एम एन टेस्ट भी बताया था। एम एन टेस्ट में या टी एन टेस्ट, एम एन टेस्ट या टी एन टेस्ट जो करते हैं यह सीक्वेंस के लिए है ना। हमारे पास सीक्वेंस एफ एन एक्स दिया रहता है। ये जो सीक्वेंस है यह यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं है इसकी जानकारी हम एम एन टेस्ट या टी एन टेस्ट के द्वारा करते हैं। ठीक है, कोई भी सीक्वेंस जो एफ एन एक्स है वह यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, इसके लिए हम एम एन टेस्ट या टी एन टेस्ट करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सीरीज दिया गया है सिग्मा यू एन एक्स, ये सीरीज है और हमें ये पता करना है यह सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। हो सकता है ये सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो, यह हो सकता है ये सीरीज नॉन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो। तो इसके लिए हम वायस्टास एम टेस्ट करेंगे। तो ये बात तो समझ में आ गया कि सीक्वेंस के लिए एम एन टेस्ट करेंगे या टी एन टेस्ट करेंगे और सीरीज के लिए वायस्टास एम टेस्ट करेंगे, है ना। सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है कि नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में यू एन एक्स वैल्यू दिया गया रहेगा। ये आपको सीरीज दिया रहेगा, वहां से यू एन एक्स आपको निकालना है। ये आपको कहलाएगा सीरीज का एनथ टर्म, एनवा पद। जो सीरीज आपको दिया रहेगा उसका एनथ टर्म आपको निकालना पड़ेगा, एनवा पद, जिसको आप बोलोगे यू एन एक्स। ये आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा। अब आपको मॉड ऑफ यू एन एक्स ये लाना पड़ेगा लेस देन आर इक्वल टू एम एन। मतलब आपको एम एन ढूंढना है, एम एन आपको ढूंढना है। इस प्रकार से ढूंढना है कि मॉड ऑफ यू एन एक्स लेस देन इक्वल टू आए एम एन के। ये एम एन आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में आपको एम एन का सीरीज बनाना है। पहले तो एम एन आपको ढूंढना पड़ेगा, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ऐसा कोई एम एन आप ढूंढोगे कि मॉड ऑफ यू एन एक्स लेस देन इक्वल टू एम एन आ जाए। फिर इस एम एन का आप सीरीज बनाओगे। यह एम एन का जो सीरीज है यदि कन्वर्जेंट आता है, एम एन का सीरीज कन्वर्जेंट आता है तभी ये सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कहलाएगा। पहले आप एम एन ढूंढोगे। एम एन ढूंढने के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब मॉड ऑफ यू एन एक्स लेस देन इक्वल टू एम एन आना चाहिए। एम एन ढूंढने के बाद में आपको एम एन का सीरीज बनाना है और ये सीरीज कन्वर्जेंट आना चाहिए। अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट आता है, ये सीरीज ऑफ एम एन, तभी ये जो सीरीज है यह यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कहलाएगा वायस्टास एम टेस्ट। और अगर ये डाइवर्जेंट आ जाए, अगर ये सीरीज डाइवर्जेंट आ जाता है तो ये जो सीरीज है यह नॉन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कहलाएगा। मतलब ये कन्वर्जेंट नहीं आता है, अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं आता है तो हम इसके बारे में हम बोलेंगे यह नॉन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, मतलब ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वायस्टास एम टेस्ट आपको एक सीरीज दिया गया रहेगा, मतलब इस टाइप का एक सीरीज दिया रहेगा सिग्मा यू एन एक्स। आपको यू एन एक्स पहले उस सीरीज से निकाल लेना है, मतलब उस सीरीज का एनवा पद, एनथ टर्म आपको निकाल लेना है, यू एन एक्स निकाल लेना है। फिर आपको मॉड ऑफ यू एन एक्स निकालना है। ये जो मॉड ऑफ यू एन एक्स है वह लेस देन आर इक्वल टू होना चाहिए एम एन के, मतलब आपको एक एम एन ढूंढना पड़ेगा। एम एन इस प्रकार से ढूंढोगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब मॉड ऑफ यू एन एक्स या लेस देन आर इक्वल टू होना चाहिए एम एन के, ऐसा आपको एम एन ढूंढना है। फिर आप इस एम एन का सीरीज बनाओगे। एम एन के सामने सिग्मा लिख देना तो एम एन का सीरीज बन जाएगा, एम एन के लिए आपको पता रहेगा। और ये जो सीरीज है यदि कन्वर्जेंट आता है
ये सीरीज अगर कन्वर्जेंट आता है तभी ये सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कहलाएगा, और अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं आता है तो फिर ये सीरीज नॉन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कहलाएगा, मतलब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है ऐसा कहलाएगा। ठीक है। और अगर मान लो क्वेश्चन में सीरीज न देके सीक्वेंस दिया गया है, सीक्वेंस अगर दिया गया है एफ एन एक्स, तो वहाँ पर एम एन टेस्ट या टी एन टेस्ट से आप यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट निकालोगे, है ना। और अगर सीरीज दिया गया है तो वास्टास एम टेस्ट से निकालोगे। ठीक है। एक क्वेश्चन हम करते हैं जिससे समझ में आ गया आएगा कि हम यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कैसे प्रूव करते हैं। एक क्वेश्चन है, सो दैट द सीरीज cos x upon 1 का स्क्वायर प्लस cos 2x upon 2 का स्क्वायर प्लस cos 3x upon 3 का स्क्वायर प्लस एंड so on converges uniformly on R जो है सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, ये आपको शो करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। मैंने आपको कहा है जब भी सीरीज दिया रहेगा कौन सा टेस्ट करोगे, बताइए। सीरीज दिया रहेगा कौन सा टेस्ट करोगे आप? वायस्ट्रास एम टेस्ट, यस, है ना। सीक्वेंस दिया रहेगा तो एम एन टेस्ट या टी एन टेस्ट, है ना। तो सबसे पहले आप लिखोगे गिवन सीरीज इज, तो ये हमारा सिग्मा यू एन एस की वैल्यू दिया गया है। हमारा सीरीज दिया है cos x अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस cos 2x अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस cos 3x अपॉन 3 का स्क्वायर। ऐसे बढ़ते cos nx अपॉन n का स्क्वायर आएगा प्लस एंड सो ऑन, ऐसे आते रहेगा। इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है। बताओ इस सीरीज का nth टर्म क्या होगा? nवां पद बताओ, हियर, यहाँ बताइए यू एन एस की वैल्यू क्या होगा इस सीरीज का nth टर्म? cos nx upon n plus n square। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो आपको जो सीरीज दिया रहेगा उसका nth टर्म निकाल लोगे, nवां पद आप निकाल लोगे। बोलो, जो सीरीज दिया रहेगा मतलब यू एन एस की वैल्यू आप निकाल पाओगे? तो यू एन एस की वैल्यू मतलब आपको इसका nth टर्म निकालना है, nवां पद। तो आपने निकाल लिया है यू एन एस टू कास एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। चलिए ये तो आपने निकाल लिया। अब आपको निकालना है मॉड ऑफ यू एन एक्स, ये आएगा मॉड ऑफ कास एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, मैं आप सब बच्चों को बताता हूँ, यहाँ पर एन में स्क्वायर लगा है मतलब ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, वैसे भी एन नेचुरल नंबर होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो मॉड लगेगा कास एन एक्स में अपॉन एन स्क्वायर, है ना। ये पॉजिटिव क्वांटिटी, इसमें मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, कास एन एक्स में मॉड लगेगा। कास की जो वैल्यू होती है -1 और +1 के बीच होती है, सब जानते होंगे कास थीटा की वैल्यू -1 और +1 के बीच होती है ना। तो मॉड ऑफ कास एन एक्स हमेशा 1 से छोटा होगा। मैं आपको बताता हूँ कि मॉड ऑफ कास एन एक्स जो है ये 1 से छोटा या बराबर होगा, क्योंकि कास थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी या तो इक्वल होगी। बोलो, पता है आप लोगों को कास थीटा की वैल्यू -1 और +1 के बीच होता है? बताइए हाँ या ना। ठीक है, तो मॉड ऑफ कास एन एक्स 1 से छोटा होगा या तो बराबर होगा। तो इसकी जगह हमने 1 लिखा है, इसी कारण लेस देन इक्वल टू आ गया। इसके प्लेसमेंट में 1 लिखा है, लेस देन इक्वल टू आ गया, है ना। तो मॉड ऑफ यू एन एक्स या लेस देन इक्वल टू आया 1 अपॉन एन स्क्वायर को, इसी को हमने एम एन मान लिया। सही, ये 1 अपॉन एन स्क्वायर को एम एन हमने मान लिया। ठीक है, मतलब हमने ये कह रहे हैं कि मॉड ऑफ यू एन एक्स जो है ये लेस देन इक्वल टू एम एन है, वेयर जहाँ पर एम एन जो है हमारा 1 अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? बोलो। चलिए, तो एम एन हमारा 1/n स्क्वायर है। आगे हम बढ़ते हैं। नाउ अब हम एम एन का सीरीज बनाएंगे, सीरीज एम एन, और इस सीरीज को हम कन्वर्जेंट साबित करेंगे। ये जो सीरीज है इसको हम कन्वर्जेंट बताएंगे।
तो सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/n²। इस सीरीज को हम कन्वर्जन, हमने एम एन की वैल्यू रख दिया। मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पी सीरीज टेस्ट बाई पी सीरीज टेस्ट। कुछ बच्चों को याद होगा, बीएससी में आपने पढ़ा होगा। बताओ सिग्मा 1/n² एक कन्वर्जेंट हो या डाइवर्जेंट होगा? सिग्मा 1/n, पी का वैल्यू 2 है, पी का जो वैल्यू है वो 2 है। जब भी पी का वैल्यू 1 से ग्रेटर होता है ये कन्वर्जेंट होता है। पता है आप लोगों को पी सीरीज टेस्ट? पी सीरीज टेस्ट में हम पी का वैल्यू देखते हैं। यहाँ पी का वैल्यू एन के पावर में दिखेगा, तो एन का पावर 2 है, मतलब पी का वैल्यू 2 है। और जब भी पी का वैल्यू 1 से ग्रेटर होता है ये सीरीज कन्वर्जेंट होता है, तो इज कन्वर्जेंट। कौन सा टेस्ट हमने किया बताओ? कौन से टेस्ट से हमने कन्वर्जेंट बताया इस सीरीज को? पी सीरीज टेस्ट। पी सीरीज टेस्ट आप लोगों को मैं बताता हूँ, अभी थोड़ा देर में बता दूंगा। पी सीरीज टेस्ट क्या होता है देख लीजिए, सभी आप लोग देख लो। पी सीरीज टेस्ट क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं पी श्रेणी परीक्षण। पी सीरीज टेस्ट में सिग्मा 1/n की पावर p, सिग्मा 1/n टू द पावर p यह कन्वर्जेंट होता है या डाइवर्जेंट होता है ना? वो डिपेंड करता है p की वैल्यू पर। ये सीरीज कन्वर्जेंट भी होता है और ये सीरीज डाइवर्जेंट भी होता है, दोनों होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है p की वैल्यू पर। ये कन्वर्जेंट होगा जब p का वैल्यू 1 से बड़ा है तब। ये कन्वर्जन कब होगा? जब p का वैल्यू, p जो है n के पावर में रहता है, p जो है n के पावर में होता है। और ये डाइवर्जेंट होगा जब p का वैल्यू 1 से छोटा है या इक्वल है। अगर p 1 के बराबर है या 1 से छोटा है तो ये डाइवर्जेंट होगा। ये कहलाता है पी सीरीज टेस्ट। पढ़े हो क्या तुम लोग पी सीरीज टेस्ट? Yes, sir. है ना? तो बताओ इस सीरीज को कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट? बताइए। ये सीरीज p का वैल्यू 2 है, कन्वर्जेंट होगा सर। ठीक है, तो ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट हुआ। ये दोनों इक्वल है, देखो ये और ये जो इक्वल है, जब ये कन्वर्जेंट तो ये भी कन्वर्जेंट। तो दस सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी कैपिटल एम एन इज कन्वर्जेंट। ठीक है, क्योंकि ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट। अब बताओ ये अगर कन्वर्जेंट है तो जो गिवन सीरीज है वो क्या होगा? यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा कि नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट? बताइए। ये कन्वर्जेंट है तो आप लिखो हैंस बाई वास्ट्रास एम टेस्ट। लिखना पड़ेगा आपने जो टेस्ट किया है ना, वास्ट्रास एम टेस्ट हैंस बाई वास्ट्रास एम टेस्ट द गिवन सीरीज सिग्मा यूएनएक्स, जो हमारा दिया गया श्रेणी है सिग्मा यूएनएक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। समझ में आ गया? बोलो। Yes, sir. तो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें इस सीरीज को यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बताना था। इस सीरीज को कन्वर्ज यूनिफॉर्मली आना, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ही प्रूव करना था, वही हमने प्रूव किया है। ठीक है, क्या प्रूव करना था बताओ? यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। और हमने क्या प्रूव किया? यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है बताया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है ये भी हम प्रूव करने वाले हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। so that the series sin x upon 1 plus sin 2x upon 2 plus sin 3x upon 3 plus and so on does not converge uniformly on R। यह जो R है सेट ऑफ रियल नंबर, उस पर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है बोल रहा हूँ। चलिए प्रूव करते हैं इसका। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है बोल रहा है। सबसे पहले आप लिखोगे गिवन सीरीज इज सिग्मा यूएनएक्स। बताओ सिग्मा यूएनएक्स क्या दिया गया है? देखो sin x upon 1 sin x upon 1 प्लस
sin 2x upon 2 plus sin 3x upon 3. साइन 3x अपॉन 3 प्लस 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 ये आएगा Sin साइन n upon एन एक्स n. अपॉन एन आएगा, फिर प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए बताओ इसमें एन एक्स टर्म क्या है, एन वापस मतलब यू एन एक्स की वैल्यू क्या है? ये है साइन एन एक्स अपॉन एन। ठीक है, तो यू एन एक्स की वैल्यू आएगा साइन एन एक्स अपॉन एन। चलिए अच्छी बात है। अब हम निकालते हैं मॉड ऑफ यू एन एक्स। अब हम मॉड ऑफ यू एन एक्स निकालने वाले हैं। ये आएगा हमारा मॉड ऑफ साइन एन एक्स अपॉन एन। ठीक है, आपको बताता हूँ एन जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, एन पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो मॉड लगेगा साइन एन एक्स में, है ना। एन जो है नेचुरल नंबर है, एन के लिए 1 से इन्फिनिटी रहता है, यहाँ लिखते भी अपन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, है ना। एन के लिए 1 2 3 4 इस प्रकार से रहता है ना। एन पॉजिटिव क्वांटिटी है, मॉड साइन में लगेगा। आपको पता होगा साइन थीटा का वैल्यू हमेशा -1 और +1 के बीच होता है। साइन थीटा का वैल्यू किसके बीच होता है? -1 और +1 के बीच होता है। तो मॉड ऑफ साइन एक्स हमेशा 1 से छोटा आएगा। मॉड ऑफ साइन एन एक्स जो है ये 1 से छोटा या बराबर आएगा। ठीक है, ये समझ में आता है आपको? मॉड ऑफ साइन एन एक्स जो है वह 1 से छोटा होगा या तो बराबर होगा, 1 से लेस देन या इक्वल टू होगा, है ना। यहाँ से यहाँ मतलब इसके प्लेस पे 1 रखे तो लेस देन इक्वल टू का साइन आ गया। ठीक है, तो मॉड ऑफ यू एन एक्स या लेस देन इक्वल टू 1/n के, इसको हमने एम एन नाम दिया। 1/n को हमने क्या नाम दे दिया? एम एन नाम दिया। मतलब मॉड ऑफ यू एन एक्स यह लेस देन इक्वल टू एम एन आ गया, वेयर जहाँ पर हमने एम एन कहा है 1/n को। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, sir. चलिए, तो हमने एम एन कहा है 1/n को। आगे हम देखते हैं। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम एम एन का सीरीज बनाएंगे। एम एन का सीरीज बना रहे हैं तो ये आ जाएगा एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/n। ये लीजिए एम एन इक्वल 1/n है ना। तो एम एन का हम सीरीज बना रहे हैं, एम एन इक्वल 1/n है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। ये बताओ पी सीरीज स्टेट से ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट? पी सीरीज स्टेट Divergent है sir. बाय पी सीरीज टेस्ट, बाय पी सीरीज टेस्ट, है ना। सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/n इज डाइवर्जेंट। कैसे पता चला डाइवर्जेंट है, बताइए आप कैसे जाने कि डाइवर्जेंट? Equal यस, यहाँ एन का जो पावर है 1 है, पी का वैल्यू जब 1 के इक्वल होता है तो डाइवर्जेंट होता है ना। पी का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तभी कन्वर्जेंट होगा, अदरवाइज वो डाइवर्जेंट होता है। ये डाइवर्जेंट, ये भी डाइवर्जेंट होगा, है ना। दस आता है, तो बताओ जब ये डाइवर्जेंट तो ये भी डाइवर्जेंट होगा, तो सीरीज एम एन, जो एम एन का जो सीरीज है इज आल्सो डाइवर्जेंट। तो ये वाला सीरीज हमारा डाइवर्जेंट है। अब बताइए जो गिवन सीरीज है वह यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है कि नहीं? ये डाइवर्जेंट आ गया। नॉन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। हैंस कौन से टेस्ट से, कौन से टेस्ट से बता? P series test. नहीं नहीं, पी सीरीज टेस्ट से नहीं, ये डाइवर्जेंट है, ये डाइवर्जेंट आया। बताओ जो गिवन सीरीज है, जो दिया गया श्रेणी है वह यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है कि नहीं है, ये कौन सा टेस्ट बताएगा? यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? वायस्ट्रास टेस्ट। कौन सा टेस्ट करते हैं? वायस्ट्रास टेस्ट। आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, जब भी मैं हम सीरीज की बात करते हैं वायस्ट्रास एम टेस्ट करते हैं, और सीक्वेंस की बात करते हैं तो एम एन टेस्ट या टी एन टेस्ट। तो यहाँ पे हमने सीरीज की बात कर रहे हैं ना, तो बाई वायस्ट्रास एम टेस्ट द गिवन सीरीज, गिवन सीरीज सिग्मा यू एन एक्स, बताओ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट आएगा कि नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट आएगा? डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। क्या यही प्रूव करना था आपको? Yes, sir. चलिए
तो वास्टास एम टेस्ट से आप यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है इसकी जानकारी आप लेते हो, लेकिन सीक्वेंस के लिए करते हैं कि सीरीज के लिए, बताइए। वास्टास एम टेस्ट हम सीक्वेंस के लिए करते हैं कि सीरीज? सीरीज के लिए करते हैं। और सीक्वेंस के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? MN test. वेरी गुड। सीक्वेंस के लिए हम एम एन टेस्ट करते हैं, है ना, या टी एन टेस्ट करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम करते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। हमें एक सीरीज दिया गया रहेगा, उसका यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है कि नहीं है ये हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, सीरीज दिया है सिग्मा एन इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी है ना, एन का जीरो से है, ए की पावर एन कास एन एक्स। इसको ओपन करेंगे तो आएगा, पहला टर्म आएगा 1 प्लस ए कास एक्स प्लस ए स्क्वायर कास 2x प्लस ए क्यूब कास 3x प्लस एंड। ये सीरीज दिया गया है ना, हमें टेस्ट करना है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है कि नहीं है। ठीक है, वेयर जहाँ पर ए का वैल्यू जो है वह दिया है 0 और 1 के बीच। ठीक है, ए का रेंज दे दिया है वह 0 और 1 के बीच है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले आप लिखोगे गिवन सीरीज इज, गिवन सीरीज इज, तो गिवन सीरीज है सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी यू एन एक्स। इसके लिए दिया गया है सिग्मा, नहीं जीरो से इन्फिनिटी है ना, जीरो से इन्फिनिटी ए की पावर एन कास एन एक्स दिया है, यही दिया है ना सीरीज। देखो बोलो, अगर इसको ओपन करें तो क्या आता है सीरीज को, 1 प्लस ए कास एक्स प्लस ए स्क्वायर कास 2x प्लस ए क्यूब कास 3x प्लस ये सीरीज हमें दिया गया है। ठीक है, अब बताओ यू एन एक्स की वैल्यू क्या है। देखो एन एक्स टर्म आपको दिया गया है, बताओ यू एन एक्स की वैल्यू क्या है। A की पावर n cos n x. तो यहाँ पर यू एन एक्स की वैल्यू है ए की पावर एन कास एन एक्स, है ना, यहाँ लिखना पड़ेगा हियर यू एन एक्स की वैल्यू है ए टू द पावर एन कास एन एक्स। ठीक है, अब आपको निकालना है मॉड ऑफ यू एन एक्स, ये आएगा मॉड ऑफ ए की पावर एन कास एन एक्स। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए का जो रेंज है वह 0 और 1 के बीच है, मतलब 0 से बड़ा है। तो ए निगेटिव है कि पॉजिटिव, बताओ। 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, बताओ ए के बारे में। Positive. ए पॉजिटिव क्वांटिटी क्योंकि 0 से बड़ा है ना। तो ए जब पॉजिटिव क्वांटिटी आपको पता है तो यहाँ पर ए की पावर एन पॉजिटिव है, मार्ट से बाहर कर सकते हो, तो मार लगेगा कास एन एक्स में। यहाँ रीजन दे दो कि ए जो है पॉजिटिव क्वांटिटी है। समझ में आया? ए पॉजिटिव है कैसे पता चला, बताइए। ए जो है धनात्मक राशि है, पता कैसे चला, पॉजिटिव है कैसे पता चला। क्वेश्चन में लिखा है ए की वैल्यू 0 और 1 के बीच है, 0 से बड़ा है ना ए का वैल्यू, जब 0 से बड़ा है मतलब वो पॉजिटिव है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो मॉड ऑफ यू एन एक्स, मॉड ऑफ यू एन एक्स यह बताओ कास थीटा हमेशा 1 से छोटा होता है, लेस देन इक्वल टू ए की पावर एन इंटू 1। यह रीजन दे दो मॉड ऑफ कास एन एक्स ये हमेशा 1 से छोटा या बराबर होगा, मतलब मॉड ऑफ कास एन एक्स लेस देन इक्वल टू 1 आएगा। इसके प्लेस पे 1 लिखोगे, लेस देन इक्वल टू साइन आएगा। लाइन समझ में आया आपको? देखो यहाँ से समझ में आता है। चलिए, तो मॉड ऑफ यू एन एक्स ये लेस देन इक्वल टू आया ए की पावर एन, इसको हमने एम एन नाम दे दिया। क्या नाम दिया? एम एन। ठीक है, तो मॉड ऑफ यू एन एक्स यह लेस देन इक्वल टू आया एम एन के, वेयर जहाँ पर हमने एम एन कहा है ए की पावर एन को।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? देखो, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब हम एम एन का सीरीज बनाएंगे, है ना? अब हम एम एन का सीरीज बनाएंगे। अभी तो हमने एम एन पता करना था, हमें ये लाना रहता है कि मॉड ऑफ यू एन एक्स लेस देन इक्वल टू एम एन आना चाहिए, और एम एन के लिए ढूंढना रहता है। तो एम एन के लिए हमने ढूंढ लिया है, ए की पावर एन है, ठीक है। नाउ अब आपको एम एन का सीरीज बनाना है। ये आएगा सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए की पावर एन, एम एन के लिए ए की पावर एन है ना? नहीं, यहाँ पे जीरो से लोगे, सॉरी 1 से लोगे, जीरो से, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है ना वो जीरो से स्टार्ट है। दिखाया तो आपको, ये देखो क्वेश्चन में कहाँ से स्टार्ट है बताओ, एन का रेंज कहाँ से स्टार्ट है? जीरो से, है ना? तो आप भी जीरो से ही स्टार्ट करोगे। चलो इसको ओपन करो, क्या होगा बताओ, इसको ओपन करो। ए की पावर 0 प्लस ए की पावर 1, है ना? मतलब ये आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस एंड सो ऑन। ये आएगा 1 माइनस ए का होल इनवर्स। मैं आपको फार्मूला दिखाया था, शायद यहाँ से यहाँ समझ में आ जाए। एक फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। 1 माइनस एस का होल इनवर्स होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर एस क्यूब प्लस एंड सो ऑन। तो बताओ, इस फार्मूला को देखो और मुझे बताओ यहाँ से यहाँ समझ में आएगा? आ गया समझ में? चलिए, है ना? तो यहाँ से समझ में आ गया। ये आएगा 1/1 माइनस ए, देखो, ठीक है। 1/1 माइनस ए आया, मतलब एक फाइनाइट क्वांटिटी आया। इसका वैल्यू एक फाइनाइट क्वांटिटी आ रहा है, परिमित राशि आ रहा है। जब इसका वैल्यू एक फाइनाइट क्वांटिटी आता है मतलब एक कन्वर्जेंट है ना? इसका वैल्यू अगर एक फाइनाइट क्वांटिटी आ जाए, अब फाइनाइट क्वांटिटी एक परिमित राशि मिल रहा है। इसका जो वैल्यू है 1/1 माइनस ए का जो वैल्यू है, ए के बारे में दिया गया है, ए जो है 0 और 1 के बीच है। ए का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, हो सकता है ए का वैल्यू 1/2 हो या 1/3 हो, कुछ ना कुछ होगा, एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगा, है ना? ए का वैल्यू 0 और 1 के बीच है, तो हमें एक फाइनाइट क्वांटिटी मिल रहा है, मतलब एक कन्वर्जेंट। अगर इसका वैल्यू इन्फिनिटी आ जाता है तो डाइवर्जेंट हो जाता है, लेकिन चूंकि इसका वैल्यू फाइनाइट क्वांटिटी आ रहा है, परिमित राशि मिल रहा है, इसी कारण इस जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। यहाँ आप लिखोगे 10 सिग्मा एम एन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी इज कन्वर्जेंट। अब बताओ, अगर ये कन्वर्जेंट है तो वायस्टास एम टेस्ट से जो गिवन सीरीज है वो क्या होगा? अगर ये कन्वर्जेंट है तो यस लिखना पड़ेगा, हैंस बाई वायस्टास, पूरा लिखना पड़ेगा, है ना? कौन सा टेस्ट आप कर रहे हो? बाई वायस्टास एम टेस्ट द गिवन सीरीज जो हमारा गिवन सीरीज था सिग्मा यू एन एक्स, जहाँ पे इनकरेंज 0 से इन्फिनिटी, ये जो सीरीज है इज, बताओ, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट आएगा कि? यस, इज यूनिफॉर्मली